नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। नवरात्रि में ये 5 सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, जिससे माता क्रोधित हो जाती है। जय माता दी। नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह माता रानी की आराधना का समय है, जब हम अपनी आस्था और भक्ति से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कुछ विशेष सब्जियां या खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें खाना मना होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि नवरात्रि में कौन सी सब्जियां आपको नहीं बनानी चाहिए, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में न आए। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर घर की साफ सफाई के साथ ही कुछ विशेष तैयारियां भी की जाती है, ताकि माता रानी प्रसन्न हो। लेकिन ध्यान दें कि नवरात्रि में कुछ खास सब्जियों को खाने से बचना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में न आए और माता रानी का श्राप न लगे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको जानने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शास्त्रों के अनुसार व्रत चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसे नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने नारद गीता में भी कहा है कि सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारा जाए तो वे आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन सब्जियों के बारे में जिन्हें नवरात्रि में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। पहली सब्जी है मूली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूली का संबंध राहु से होता है और राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार मूली वात वर्धक होती है और इसके सेवन से रज्जो और तमो गुण की वृद्धि होती है, जिसे व्रत के समय से खाने से बचना चाहिए। नंबर 2, भिंडी। भिंडी को नवरात्रि के समय में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। व्रत के समय हमारा उद्देश्य सात्विक आहार ग्रहण कर अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। भिंडी जैसी चिपचिपी और भारी सब्जी को व्रत के दौरान नहीं खाया जाता, क्योंकि यह शरीर में आलस्य और सुस्ती पैदा कर सकती है, जो व्रत के उद्देश्य के विपरीत है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो पचने में थोड़ी भारी होती है। इसका चिपचिपापन पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब शरीर पहले से ही हल्के और सात्विक भोजन के लिए अभ्यस्त हो। व्रत के समय जब शरीर ऊर्जा को बचाने के लिए कम भोजन करता है, तो भिंडी जैसी सब्जी से परहेज करना ही बेहतर होता है। नंबर 3, टमाटर। टमाटर को नवरात्रि के व्रत में खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसे भी तामसिक भोजन माना जाता है। इसके लाल रंग और इसके सेवन से जुड़ी तामसिक ऊर्जा के कारण धार्मिक दृष्टि से इसे शुद्ध आहार नहीं माना जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की उपासना के समय हमारा ध्यान केवल सात्विक और शुद्ध भोजन पर होना चाहिए, जिससे मन और आत्मा को शांति मिल सके। टमाटर अम्लीय स्वभाव का होता है और इसे खाने से पेट में एसिडिटी की समस्या हो सकती है। व्रत के दौरान जब हम हल्के भोजन का सेवन करते हैं, तो अम्लीय खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र संतुलित रहे और शरीर शुद्ध और स्वस्थ बना रहे। इसके अतिरिक्त टमाटर में अत्यधिक मात्रा में पानी होता है, जो शरीर में अधिक मूत्र निर्माण को बढ़ावा देता है, जो व्रत के समय ऊर्जा स्तर को कम कर सकता है। चौथी सब्जी है बैंगन। बैंगन को भी तामसिक भोजन के अंतर्गत गिना जाता है, जो नवरात्रि के व्रत में वर्जित है। इसके अलावा बैंगन को गंदा भोजन भी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें कीड़ों के पाए जाने की संभावना होती है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसे व्रत के समय खाने योग्य नहीं बताया गया है। बैंगन में एल्कलॉइड्स होते हैं जो संवेदनशील पेट वालों के लिए अच्छे नहीं होते। व्रत के समय ये पेट को आराम देने और पाचन तंत्र को शांति देने के लिए हल्के और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ खाने ही सलाह दी जाती है, इसलिए बैंगन से परहेज करना चाहिए। 5वीं सब्जी है मशरूम। मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन के रूप में माना जाता है। इसे गंदा और असात्विक माना जाता है क्योंकि यह भूमि के अंदर और अंधेरे में उगता है। धार्मिक दृष्टि से यह सात्विक आहार विरुद्ध माना गया है, इसलिए व्रत के समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मशरूम एक भारी भोजन होता है, इसे पचाना मुश्किल होता। व्रत के दौरान हमारा शरीर हल्के और आसानी से पचने वाले आहार की मांग करता है। मशरूम जैसी फफूंदीय खाद्य पदार्थ शरीर को वांछित शांति और शुद्धता प्रदान नहीं करता। 6ठी सब्जी है गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी का सेवन व्रत के दौरान वर्जित है, क्योंकि इसे भी तामसिक भोजन के अंतर्गत माना जाता है। ये सब्जियां न केवल तामसिक होती है बल्कि इनका पाचन भी कठिन होता है, जो व्रत के दौरान उचित नहीं माना जाता है। व्रत के समय मन और शरीर दोनों को शांत रखना आवश्यक है, क्योंकि गोभी जैसी सब्जियां इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। गोभी गैस्ट्रिक समस्याओं को जन्म देती है और व्रत के दौरान इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। नवरात्रि के समय शरीर को शुद्धता और सात्विकता की आवश्यकता होती है, इसलिए गोभी जैसी भारी भोजन से बचने की सलाह दी जाती है। 7वीं सब्जी है कड़वी और भारी सब्जियां। करेला परवल। करेला और परवल जैसी सब्जियों को भी व्रत में नहीं खाया जाता, क्योंकि यह शरीर के तापमान को बढ़ावा देती है। व्रत का समय तप और शुद्धता का होता है और इन सब्जियों का सेवन शरीर में गर्मी पैदा करता है, जो शरीर और मानसिक शांति के लिए ठीक नहीं है। करेला और परवल जैसी सब्जियां पाचन के लिए कठिन होती है और शरीर को व्रत के दौरान आवश्यक ऊर्जा और शांति प्रदान नहीं करती, इसलिए इन्हें व्रत में शामिल नहीं किया जाता है। 8वीं सब्जी है गाजर, चुकंदर और मक्का। गाजर, चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो व्रत के समय वर्जित माने जाते हैं। मक्का भी तामसिक भोजन की श्रेणी में ही आता है और इसे व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। व्रत के नियमों के अनुसार कार्बोहाइड्रेट और भारी भोजन से बचना चाहिए। 9वीं सब्जी है बासी भोजन। भगवत गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है, जैसे भोजन को अपवित्र माना जाता है, इसलिए नवरात्रि व्रत के दौरान बासी या जला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान डिब्बाबंद लस्सी या जूस पीने से बचें, क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं जो आपके व्रत को खंडित कर सकते हैं। जब भी फलों का जूस पिए तो उसमें नमक या बर्फ ना डालें, नहीं तो वह टूट जाता है। साथ ही सिंगाड़े या कुट्टू का आटा इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह पुराना ना हो, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे व्रत खंडित हो जाता है। 10वीं सब्जी है सलजम। सलजम को भी नवरात्रि के समय तामसिक भोजन के रूप में ही माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करना आवश्यक होता है, ताकि मन और आत्मा शुद्ध हो सके। सलजम को एक भारी और तीखी सब्जी माना जाता है, जो नवरात्रि के दौरान सेवन के योग्य नहीं है। इसकी तासीर गर्म पानी जैसी होती है और व्रत के समय शरीर को ठंडक और शांति की आवश्यकता होती है, न कि गर्मी और तीखेपन की। सलजम का सेवन व्रत के दौरान शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। यह सब्जी फाइबर से भरपूर होती है,
जो सामान्य दिनों में फायदेमंद है, लेकिन व्रत के दौरान जब पेट खाली होता है और शरीर सात्विक आहार पर निर्भर होता है तो भारी फाइबर युक्त सब्जियों का सेवन पाचन में समस्या पैदा कर सकता है। व्रत के दौरान हल्का और सुपाच्य भोजन लेना बेहतर होता है। 11वीं सब्जी है राजमा। राजमा नवरात्रि के समय व्रत के भोजन में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें तामसिक भोजन के अंतर्गत ही गिना जाता है। धार्मिक दृष्टि से व्रत के दौरान हमें सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए, जो मन और आत्मा को शुद्ध रख सके। राजमा एक भारी भोजन होता है, इसे पचाना कठिन हो सकता है, जो व्रत के समय की शुद्धता और पवित्रता के विपरीत होता है। नवरात्रि के व्रत के दौरान आप कई प्रकार की सात्विक और हल्की सब्जियां खा सकते हैं, जो पचने में आसान होती है और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती है। इनमें से कुछ प्रमुख सब्जियां हैं। नंबर 1, आलू। आलू को व्रत के दौरान विभिन्न तरीकों से तैयार किया जाता है, जैसे उबाल कर या सेक कर। इसे सेंधा नमक के साथ खाया जा सकता है। नंबर 2, शकरकंदी। शकरकंदी में विटामिन सी, बी, कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। इसे व्रत के दौरान शामिल करना फायदेमंद होता है। शकरकंदी व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के लिए हल्का भोजन है। नंबर 3, कच्चे केले। कच्चे केले को व्रत में सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पेट को भरता है और हल्का भी होता है। नंबर 4, लौकी। लौकी पचने में आसान होती है और शरीर को ठंडक देती है। यह व्रत के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। 5, अरबी को आप व्रत के दौरान खा सकते हैं। यह पेट को आराम देती है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है। इसके अलावा आप व्रत के दौरान साबूदाना, कुट्टू के आटे की पूरियां, सिंघाड़े का आटा, दूध, फलों का सेवन भी कर सकते हैं। यह सभी खाद्य पदार्थ सात्विक होते हैं और नवरात्रि के व्रत के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी उन सब्जियों और खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताएं कि यह आपको जानकारी कैसी लगी है। और अंत में बोले जय माता दी।